नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी कितने रिकॉर्ड कायम करेगी देश के अंदर? अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं जिनको तोड़ पाना बेहद मुश्किल काम है किसी भी नेताओं के लिए। लेकिन उनके साथ साथ उनकी एक चेली है आतिशी मारलेना। पूर्व मुख्यमंत्री रही है, खड़ाऊ मुख्यमंत्री थी, टेम्परेरी मुख्यमंत्री थी। खुद अरविंद केजरीवाल बता चुके हैं कि टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। वो भी अपने गुरु के पीछे पीछे है, जैसे गुरु वैसी चेली। अब आतिशी मारलेना का आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बंगले के लिए लड़ाई लड़ रही है। पहले वो शीश महल में घुस गई थी, फिर शीश महल में जगह नहीं मिली तो वापस AB 17 रोड पे आ गई, मोतीलाल नेहरू मार्ग, जो एक समय पे शीला दीक्षित का बंगला था। फिर मनीष सिसोदिया, उसमें रहे मनीष सिसोदिया, आज भी रहते हैं साथ वहां पर भी कब्जा जमाया हुआ उन्होंने। लेकिन अब बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरह ही आतिशी मारलेना भी अपने लिए अब सिक्योरिटी के लिए तिल मिला रही है, और उन्हें Z+ की सिक्योरिटी चाहिए, नहीं तो जेड ही दे दीजिए, लेकिन इससे नीचे मत दीजिए। अब देख लीजिए आप कैसे ये आम आदमी है। ये मैडम नौटंकी जितनी रो रो के मगरमच्छ आंसू बहाए इसने, अब इन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा चाहिए। आप सोचिए कि Z कैटेगरी की सुरक्षा लेकर आम आदमी को भला सुरक्षा क्यों चाहिए? आम आदमी को बंगला भी क्यों चाहिए? अरविंद के देखिए, अगर कोई और होता तो डेफिनेट हम इस पर शायद नहीं बोलते, लेकिन इस पर बोलना इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल के वो वादे, आपने देखा होगा शादी वाला वीडियो चल रहा है, अपन को रिकॉर्ड बनाना है, शादियों में तामझाम नहीं करना है, बहुत सस्ते में सादगी से शादी करनी है। कैसी सादगी की? मिक्का सिंह 1 से 1.5 करोड़ रुपया ले गए, सादगी, संग्रीला होटल 5 स्टार। आप सोच सकते हैं ना। तो इसके बाद ऐसा ही उनकी ये चेली आतिशी मारलेना कर रही है। आतिशी मारलेना पहले बंगले के लिए लगातार लड़ती रही, फिर लास्ट में उन्होंने एक ऑप्शन रखा जैस्मिन शाह के बंगले का, जो कि जो कि इस पे दरियागंज में स्थित है। आप समझिए, अब वो ले भी लिया, लेकिन अब क्योंकि उनकी सुरक्षा हटाई गई है, इसलिए आतिशी मारलेना को अब सुरक्षा चाहिए Z+ की दे दीजिए, नहीं तो Z कैटेगरी, इससे नीचे नहीं लेंगे। दरअसल है क्या, हम इसका पूरा मामला आपको बताते हैं। पूरा मामला यह है कि क्योंकि जब आतिशी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई अरविंद केजरीवाल के रिजाइन करने के बाद, सितंबर में जब वो बनाई गई दिल्ली की मुख्यमंत्री, तो उनका सुरक्षा घेरा गृह मंत्रालय ने बढ़ा दिया था। अब गृह मंत्रालय ने जब इनका सुरक्षा घेरा बढ़ाया तो इनको Z कैटेगरी की सुरक्षा दे दी थी। Z कैटेगरी की सुरक्षा लेने के बाद आतिशी मारलेना बहुत रौब गांठती हुई पूरी दिल्ली और दिल्ली से बाहर घूमती थी Z कैटेगरी की सुरक्षा लेकर। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को Z+ की सुरक्षा दी गई, Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। आतिशी हाल ही में जिस वक्त अभी जब वो बोलने लगी सुरक्षा के लिए, तो आखिर ये मसला क्या था? उन्हें 21 सितंबर को मुख्यमंत्री की पद की इन्होंने शपथ ली थी, और दिल्ली पुलिस ने जब इसकी पूरी एक तरीके से पूरा रिव्यू किया, तो उनको शपथ लेने के बाद Z श्रेणी की सुरक्षा कवर प्रदान कर दिया था गृह मंत्रालय ने। उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा उनके काफिले में एक पायलट सहित सुरक्षा कवर प्रदान किया गया था। अब इसमें Z कैटेगरी में जो प्रोटोकॉल है PP का, यानी कि प्रोटेक्टिव पर्सन जो है, उसका जो प्रोटोकॉल है Z श्रेणी के अंदर, उसमें है दिल्ली के मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय के निर्देश पर Z श्रेणी की सुरक्षा के हकदार हैं, और Z श्रेणी की सुरक्षा में CM जो भी होता है उसको
दिल्ली पुलिस के 22 कर्मियों की तैनाती उनके साथ रहती है, 22 पुलिस वालों की। जेड श्रेणी की सुरक्षा में पीएसओ, एस्कॉर्ट और सशस्त्र गार्ड यानी कि हथियारों से लैस गार्ड भी उसमें शामिल है। अब जो पुलिस के सूत्र बताते हैं उसमें आकलन के बाद गृह मंत्रालय द्वारा ये निर्देश दिया जाता है कि भैया इसको जो है ये कैटेगरी की सुरक्षा दे दी जाए। देश में तीसरे नंबर की वीआईपी सुरक्षा ये होती है जेड श्रेणी की, और जेड सुरक्षा में कुल 22 जवान होते हैं। इनमें से 4 पीएसओ एनएसजी के होते हैं, 4 जो जवान होते हैं वो एनएसजी के होते हैं, और विशेष कमांडो होते हैं जो करीबी लड़ाई की कई विद्याओं में पारंगत होते हैं। इन्हें दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें एस्कॉर्ट वाहन भी होता है, और जेड सुरक्षा में दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ के जवान भी इसके दस्ते में शामिल होते हैं। यह है जेड श्रेणी की सुरक्षा। लेकिन अब जब आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री के पद से हट गई, या यूं कहें कि उनको निकालकर बाहर फेंक दिया गया, तो गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से आतिशी मारलेना की सुरक्षा का रिव्यू किया और मंगलवार को उनकी सुरक्षा को घटाकर वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने के लिए आदेश दे दिए गए कि भाई अब इन्हें ज्यादा डर नहीं है, ये तो आम आदमी है, वैसे भी इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दिया। इस पर आतिशी मारलेना आग बबूला हो गई और उन्होंने अपनी जान को खतरे से लेकर सारी चीजें बताते हुए आम आदमी की जो एक इनकी छवि थी उसको तार तार करते हुए मांग रही हैं ये जेड श्रेणी की सुरक्षा। या तो मुझे जेड प्लस दे दो, नहीं तो मुझे जेड श्रेणी तो चाहिए ही चाहिए। अब हम आपको बताते हैं इसमें बहुत सारा अंतर नहीं है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है जेड में और वाई में। अब वाई श्रेणी की इनको सुरक्षा दी गई है। वाई श्रेणी मध्यम स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें आमतौर पर 8 से 11 पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। इस समूह में कमांडो और सशस्त्र पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। इस सुरक्षा स्तर के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में कई राजनेता और सार्वजनिक हस्तियां शामिल हैं। तो आप ये देखें कि इतने सारे पुलिसकर्मी लेने के बाद 8 से 11 पुलिसकर्मी और 2 पीएसओ हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों के साथ ये वाई कैटेगरी की सुरक्षा के लेने पर भी आतिशी मारलेना को सब्र नहीं है और वो लगातार चिल्ला रही है कि मेरी सुरक्षा कम कर दी गई है, मेरी जान को खतरा हो गया है। आखिर एक आम आदमी की जान को क्या खतरा हो सकता है? जनता के अंदर तो वो जनता के बीच से निकला हुआ व्यक्ति है, आम आदमी है, ये तो खुद ही अपने बयानों में कहते हैं। लेकिन इन्हें अब सुरक्षा चाहिए, जेड श्रेणी की सुरक्षा चाहिए बॉस, आतिशी मारलेना को। तो अब ये आतिशी मारलेना की एक नई नौटंकी शुरू हो गई है। कभी ये बंगला मांगती हैं, कभी ये सुरक्षा मांगती हैं, यानी कि किसी भी तरीके से अब ये आम आदमी तो कम से कम नहीं रहना चाहते हैं। उधर इनके जो गुरुजी हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल जी, वो तो सबको पीछे छोड़ के आगे निकल गए। उनके पास तो 2-2 स्टेट की सुरक्षा है भाई। पंजाब की जेड प्लस अलग ले रखी है, दिल्ली की जेड प्लस अलग ले रखी है। 2-2 स्टेट की जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा लेकर करीब 100 से 125 पुलिसकर्मी और कमांडोज और हथियारबंद 47 धारी पुलिसकर्मियों के सुरक्षा घेरे में चलते हैं, रेंज रोवर में घूमते हैं और रेंज रोवर से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खरीदे गए और अब भगवंत मान के मुख्यमंत्री के जो चार्टर प्लेन है उसमें घूमते हैं भाई। मतलब अब कोई आम आदमी सिर्फ वो वोट पाने के लिए था, अब किसी तरीके का कोई आम आदमी का चक्कर नहीं है। आप सोचिए पंजाब में जब अभी गए थे तो आप सोचो कितना बड़ा काफिला था, उसमें जो दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस तक शामिल चल रही थी। जेड प्लस में यही होता है। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पूरा देश के अंदर अब आम आदमी नहीं बनकर रहना चाहते, अब तो शेरवानी भी पहन ली है उन्होंने, डिजाइनर कपड़े पहन लिए, उसी तरीके से जो आतिशी मारलेना है, जिन्होंने अब पार्टी को बर्बाद कर दिया, पार्टी में बगावत कर दी है, और इसी कारण से अरविंद केजरीवाल ने इन्हें अपनी बेटी की शादी, हर्षिता की शादी में नहीं बुलाया है। वो आतिशी मारलेना अब जेड की
जेड कैटेगरी की सुरक्षा के लिए चिल्ला रही है। देख लीजिए, ये है दिल्ली का आम आदमी। जब आप वोट दें इन्हें तो जरूर सोचें कि आम आदमी के चेहरे के पीछे कितना शातिर इंसान छुपा हुआ है, जो आपको और आपके काम के लिए बनाए गए दिल्ली के खजाने को कैसे लूट जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।